नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि विश्वविद्यालय द्वारा जो एग्ज़ाम फॉर्म भराए जा रहे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चों के साथ में फ़ीस का इश्यू आ रहा है। काफ़ी सारे बच्चों की फ़ीस एक्स्ट्रा जा रही है, काफ़ी सारे बच्चों की फ़ीस ऑलरेडी कट चुकी है, काफ़ी सारे बच्चों की फ़ीस जमा होने के बाद भी उनका पेमेंट स्टेटस शो नहीं कर रहा है। तो किस तरीके से आप अपनी फ़ीस वापस ले सकते हो या किस तरीके से अपना फॉर्म सही करा सकते हो, उसके संबंध में आज ये वीडियो होने वाली है। और किस तरीके से आप पता करोगे कि आपकी फ़ीस ज़्यादा गई है या कम गई है। तो ये सारी बातें आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। वीडियो को बेहद ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो में बेहद छोटी-छोटी और महत्वपूर्ण बातें बताई जाएँगी। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस संबंध में दोस्तों विश्वविद्यालय द्वारा एक नोटिस भी जारी किया गया है। पहले इस नोटिस को पढ़ेंगे, फिर जानेंगे कि इस पर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं फीस वापसी के लिए, और कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपकी फीस ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है। ठीक है? तो सबसे पहले हम नोटिस देख लेते हैं। नोटिस में जो लिखा है, नोटिस में लिखा है कि ऐसे छात्र छात्रा जिनके सम सेमेस्टर जून 2024 के ऑनलाइन परीक्षा फार्म भरते समय, यानी कि इसी समय के फॉर्म्स की बात हो रही है जो भरे जा रहे हैं, तकनीकी त्रुटि के कारण अतिरिक्त परीक्षा शुल्क जमा करना पड़ा है, वह छात्र निम्नलिखित लिंक पर अपना विवरण, जैसे कि नाम हुआ, पिता का नाम, कक्षा अनुक्रमांक, नामांकन संख्या यानी कि एनरोलमेंट नंबर, बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, ट्रांजैक्शन आईडी, आईएफएससी कोड इत्यादि साक्ष्य सहित प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अवांछनीय रूप से कटी हुई फीस उन्हें वापस लौटाई जा सके। तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि जिन छात्र छात्रों की फीस एक्स्ट्रा गई है वो अपना विवरण भेज दें, ताकि जो उनकी एक्स्ट्रा फीस गई है वो उनको वापस की जा सके। जो डिटेल्स मांगी हैं वो आपको भरनी होंगी, जो भी ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है। तो इसमें दोस्तों दो तरीके की फीस वापसी का भुगतान हेतु लिखा है। सबसे पहले है नंबर 1, उन छात्रों के लिए जिनका भुगतान उनके परीक्षा फार्म में सही तरीके से नहीं दिखा रहा है, कृपया अपनी क्वेरी हेतु लिंक इसमें जाकर पेमेंट नॉट एडजस्टेड पर दर्ज करें और भुगतान के विवरण सहित सहायक दस्तावेज शामिल करें। यदि उनके भुगतान की प्राथमिकता साबित होती है तो उनका भुगतान 72 घंटे के अंदर संशोधित कर दिया जाएगा। तो अब ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कि पेमेंट सही नहीं दिखा रहा है, और बच्चों का ठीक दिखा रहा है, इनका ज़्यादा दिखा रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है। जैसे एनईपी वाले फिफ्थ सेमेस्टर की बात करूं, उनके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के फिफ्थ सेमेस्टर में प्रोजेक्ट की फ़ीस 1390 एक्स्ट्रा चली गई थी, लेकिन इस बार भी वो जुड़कर आ रही है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी प्रोजेक्ट फ़ीस जुड़कर आ रही है, या उनके पास प्रैक्टिकल नहीं है लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल की फ़ीस जुड़कर आ रही है आपके टोटल में, तो वो स्टूडेंट्स इस पहले वाले लिंक से अपना विवरण भेज सकते हैं, और उसमें आपको पेमेंट नॉट एडजस्ट पर क्लिक करना होगा। तो अब जैसा कि आज लास्ट डेट है एग्ज़ाम फॉर्म भरने की, इन्होंने 72 घंटे का टाइम दिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा ये अभी समझ से बाहर है। हो सकता है डेट बढ़ाई जाए इसके लिए, हो सकता है कुछ और रास्ता निकाला जाए। चलिए फिलहाल दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है उन छात्रों के लिए जिन्होंने परीक्षा फार्म में अधिक शुल्क का भुगतान किया है, कृपया अपनी क्वेरी हेतु लिंक इतने पर पेमेंट रिफंड रिक्वेस्ट पर दर्ज करें तथा सहायक दस्तावेज शामिल करें, और शुल्क वापसी प्रोसेसिंग के लिए अपना बैंक का विवरण साझा करें। तो ऐसे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका पेमेंट एक्स्ट्रा चला गया है, जिन्होंने दो दो बार पेमेंट कर दिया था। तो ऐसे स्टूडेंट भी अपना क्वेरी भेज सकते हैं, लिंक दिए हुए हैं। और इसी पीडीएफ में सबसे नीचे ये वाले लिंक हैं, जिस पर क्लिक करते ही आपको लिंक खुल जाएंगे। जैसे मैं पहला वाला लिंक क्लिक करूंगा तो ये ओपन होने के लिए मांगेगा, और ये देखिए ओपन हो गया है लिंक। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है आइडेंटिफिकेशन टाइप में। ठीक है दोस्तों, अपना आधार नंबर, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर। मैं प्रीफर करूंगा कि अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म भर चुके हैं तो एग्ज़ाम फॉर्म नंबर डालें, और आपका नहीं भरा जा रहा है तो अपना रोल नंबर डालें। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आ गया, एडमिशन का ईयर आ गया, कौन से ईयर में आपका फर्स्ट एडमिशन हुआ था, एग्ज़ाम की कैटेगरी क्या है, रेगुलर का फॉर्म है, बैक का फॉर्म है या एक्स का फॉर्म है, प्रोग्राम कौन सा है, सब प्रोग्राम्स के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। क्या इशू आपका आ रहा है, जैसे पेमेंट नॉट एडजस्टेड, तो ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में करना है अगर आपका एक्स्ट्रा पेमेंट शो कर रहा है। और पेमेंट रिफंड, ये तीसरा वाला ऑप्शन उनके लिए है जिनका पेमेंट एक्स्ट्रा चला गया है। और ये यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है। अब यहाँ पर ये चूज़ फाइल का देखिए दोस्तों, ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्या चूज़ करना है। आपके जो भी स्क्रीनशॉट है पेमेंट वगैरह के, या जो भी दिक्कत आपके उसमें दिखा रहा है,
वो सब चीज़ों का एक स्क्रीनशॉट लेके उसकी पीडीएफ बना लीजिएगा। ऑनलाइन पीडीएफ ईज़िली बन जाती है और उसको यहाँ पे अटैच कर दीजिएगा। तो सारे प्रूफ आपके यहाँ पर एक साथ अटैच हो जाएँगे। इसके बाद में नीचे आपको यहाँ पर लिखना है डिस्क्रिप्शन में जो भी आपकी दिक्कत रही है कि आपका इस क्लास में पढ़ते हो और मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट की फ़ीस है वो पहले आप जमा कर चुके हो फिफ्थ सेमेस्टर में, लेकिन फिर भी आपको शो कर रहा है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। सिंपल भाषा में लिखनी है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा वैसे लिखो। इसके बाद यहाँ पर आपको ये टेक्स्ट आ रहा होगा कैप्चा, ये डाल के इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, जो भी आप अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर देंगे। इसी तरीके से दोस्तों ये दूसरा लिंक है जो इसमें दिया हुआ है। इस दूसरे लिंक पर भी क्लिक करके सेम वही प्रोसेस आएगी, वही चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी है सब चीज़ें। तो ये तो रही बात कि क्वेरी आपको किस तरीके से अपनी पोस्ट करनी है इस संबंध में। अब हम बात करेंगे कि आपको किस तरीके से चेक करना है कि आपका जो पैसा है वो ज़्यादा गया है या ज़्यादा शो कर रहा है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों बताऊंगा जो एमए, एमएससी, एमकॉम वाले रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं उनके स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चों के प्रोजेक्ट फीस के नाम पर एक्स्ट्रा रुपए चले गए थे, 1390 रुपये उनमें प्रोजेक्ट फीस जुड़कर आ रही थी। क्योंकि एमए, एमएससी, एमकॉम में प्रोजेक्ट फीस होती नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा पैसे चले गए थे बहुत सारे बच्चों के। बाद में खैर वो फीस रिवाइज हो गई थी, लेकिन जिनके एक्स्ट्रा चले गए थे वो अपना पेमेंट की रिक्वेस्ट यहाँ से डाल सकते हैं रिफंड के लिए। ठीक है, पेमेंट का रेफरेंस नंबर आपको बेहद ईजिली देखिए यहाँ से भी मिल जाएगा आपके फॉर्म से, और आपने जो पेमेंट जिस तरीके से किया है वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो स्टूडेंट्स 2 बार पेमेंट कर चुके हैं, वो अपना ये वाला पेमेंट का रेफ़रेंस ना डालें, वो अपना पेमेंट का रेफ़रेंस वो डालें जो उनका दूसरा पेमेंट हुआ है। यानी कि जो पहला फ़ेल हो गया था और जो दूसरा बाद में सक्सेस हुआ वो तो डालना नहीं है क्योंकि वो तो सक्सेस हो चुका। लेकिन जो पहला वाला फ़ेल हो गया था, वो आपको डालना है ताकि आपका सही पेमेंट वापस मिल सके। यहाँ पर जो रेफरेंस लिखा हुआ है फॉर्म के अंदर, ये केवल उनको डालना है जिनकी कुछ एक्स्ट्रा चली गई है। जिनका 2 बार पेमेंट हो चुका है, वो अपना पहले वाला जो फेल्ड वाला है ट्रांज़ैक्शन, उसका रेफरेंस डालें। ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब कैसे जानना है कि आपको कि आपकी फ़ीस एक्स्ट्रा गई है? सबसे पहले तो मैं एनईपी वाले स्टूडेंट्स की ही बताऊँगा क्योंकि उन्हीं के साथ ज़्यादा ये इश्यू आ रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट्स चेक करने हैं अपने एग्जाम फॉर्म में कि आपके पास कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो नहीं है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को आप इजीली जो आपके कोड हैं यहाँ से पता चल जाएगा। अगर इसके पीछे पी लिखा हुआ है तो वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मेजर में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी को करिकुलर या किसी और चीज़ में बात नहीं कर रहा हूँ। केवल आपको मेजर विषय में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देखना है। मेजर विषय के सब्जेक्ट इस तरीके से लिखे होंगे। तो जैसे इस स्टूडेंट का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, केवल थ्योरी थ्योरी है। अब हम चलते हैं जो पेमेंट का टोटल यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल फीस इनकी 170 रुपये ये लिखी हुई आ रही है। फिर भी इसके साथ साथ आपको एक प्रोजेक्ट फीस है वो भी देखनी है। तो प्रोजेक्ट फीस अगर आप 5वें सेमेस्टर में नहीं जमा करे थे तो ठीक है, यहाँ पे आना है। लेकिन अगर आपने 5वें सेमेस्टर में जमा कर दी थी और फिर भी यहाँ पे शो कर रही है तो उसमें दिक्कत है। अब इसके बाद में आपको इन सभी का टोटल करना है एक बार। ठीक है, टोटल हम करके देखते हैं। तो इस स्टूडेंट्स के टोटल ये सारी फीस लगाकर बैठ रहे हैं 2690 रुपये। अब देखते हैं कि यहाँ से पेमेंट कितना हुआ है इनका। पेमेंट हुआ है टोटल 2690 रुपये का। अब अगर स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट फीस जमा करी नहीं करी थी तो ये ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल फीस यहाँ पर अभी भी गलत आ रही है क्योंकि बच्चे के पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। तो इस बच्चे को अपने 170 रुपये के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट डालनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको अपने फॉर्म में देखनी है। 2 चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट। इसके बाद आपको इसका टोटल भी करके देख लेना है। अगर टोटल गड़बड़ आ रहा है उसके मान लीजिए आपका कुछ और टोटल आ रहा है और यहाँ पे फीस आपकी कुछ और गई हुई है तो उसके लिए भी आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो ये तरीका है आपको अपनी पेमेंट वापस लेने का। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होंगी सारी। तो कुछ भी दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आइए और आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।